एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे नाच गाना होता है और हमारे बाजार की हर बड़ी हीरोइन का ताल्लुक किसी बाजार से है। हीरा मंडी, जिसका नाम ही हीरा मंडी है। हीरे का मतलब है, आपको पता है हीरा क्या होता है। और दौलत ही इतनी थी, उसका आज तक ये मामला हल ही नहीं हो सका। फिर उनके भी बड़े दीवाने थे, बाजार में इतने बड़े अच्छे अच्छे लोग उनके पास आते थे। हीरा मंडी एक आर्ट का बाजार है, एक टेक्निकल अदारा है, यहाँ पे काम सिखाया जाता है, एक टेक्निकल अदारा है। हम जाहिर है पहले जब राजे महाराजे आते थे, जब राजे महाराजों ने आना छोड़ दिया, जब बाजार भी बंद हो गया, तो जब नीचे उतरे तो नीचे नालियों में से परफ्यूम की स्मेल आती थी। तब जब सो के उठते नीचे सलोशन की बदबू आती है। वो एक इंडियन फिल्म आई है, संजय भंसाली ने बनाई है। हाँ जी। लेकिन वो बिल्कुल गलत है, उसका तो हीरा मंडी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। बाजार खुलता था तो ये तो आपकी बालकोनियों में बैठती थी, नीचे कमरों में बैठती थी, लेकिन अब तो ये बाजार बिल्कुल बंद हो गया। 1-2 वाली यहाँ से तोहफे जा चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मार्गला न्यूज़ के साथ मैं हूं आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त आशी भट्ट साहिबा मौजूद हैं। हीरा मंडी आखिर क्या थी, कैसे वजूद में आई, हीरा मंडी का मतलब क्या था, वहाँ पे तवाइफे कैसे ज़िंदगी गुजारती थी, क्या वाकई उन्हें महंगे महंगे तवाइफ मिलते थे, हीरा मंडी की खूबसूरती के बारे में क्या मशहूर था, ये सब जानने के लिए आज मैं आशी भट्ट साहिबा के पास आई हूँ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो हीरा मंडी के नाम की, वहीं पैदा हुई, वहीं पर रहीं, वहीं जवानी गुजारी और बुढ़ापा भी वहीं पर गुजारी हैं। और क्या-क्या चीज़ें इन्होंने अपनी आँखों से देखी और क्या-क्या मामलात सारे थे। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, ठीक मैं हैं? ठीक हूँ। आशी भट्ट साहिबा, मुझे बताइएगा कि आप आज तक बहुत इंटरव्यूज़ दे चुकी हैं। हीरा मंडी की खूबसूरती के बारे में बताएँ, वहाँ की खूबसूरत तरीन तवाइफें कौन-सी थी? हीरा मंडी, जिसका नाम ही हीरा मंडी है। हीरे का मतलब है, आपको पता है हीरा क्या होता है। जैसे मेरे नाक में ये हीरा है, ये 1.5 लाख की नोज़पिन है। क्या तो बात आपको है। हीरे की बड़ी डिमांड होती है। तो ज़ाहिर ये बाज़ार हुस्न था, जहाँ पे हुस्न की देवियाँ बसती थी। नाज़रा जी बहुत खूबसूरत थी, मेरी बेटी थी, उनको आज तक मैं भुला नहीं सकी। तेरे नाल मिलाइयां अखियां ते तू फेर भी दूरियां रखियां। उनका मर्डर हुआ। उनका मर्डर कैसे हुआ? उनके पास दौलत ही इतनी थी, उसका आज तक ये मामला हल ही नहीं हो सका कि उसको किसने मरवाया। 2 बच्चे थे बेचारी के, तो अपने अच्छा। मियाँ के साथ थे। पता नहीं, अब हम किसी का नाम भी नहीं ले तो सकते। उनका मर्डर हुआ कैसे था? बस अपने बच्चों के साथ, अपने मियाँ के साथ साथ उनकी माँ थी, लिबर्टी घूमने जा रही थी, तो अचानक कुछ गुंडे आए, उन्होंने उन पे फायरिंग कर दी है। और देखो कैसी इत्तेफाक की बात है, ना उसके मियाँ को फैर लगा, ना उसकी माँ को लगा, सिर्फ उसी बेचारी को फैर लगे। तो जाहिर इसमें भी कोई मसला होगा। उनके अलावा और कौन थी? नैना जी बहुत खूबसूरत थी, नैना बहुत प्यारी थी। उनकी खूबसूरती के मेरी बारे में कुछ बताएं, हमें कुछ उनकी आप कहानियां सुनाएं। फिर उनके भी बड़े दीवाने थे, बाजार में इतने बड़े अच्छे अच्छे लोग उनके पास आते थे। और अब उनके काफ़ी टीवी सीरीज भी चलती थी, रेड कार्ड, इसके अलावा पता नहीं काफ़ी ड्रामे थे उनके। तो बड़ी खूबसूरत थी वो भी, और बड़े लोग उनको देखने आते थे, मैं भी उनको देखने जाया करती थी। मतलब बहुत प्यारी थी। बहुत प्यारी थी। उनका भी मर्डर हुआ? उनका भी मर्डर हुआ। उनका उसका भी मामला आज तक हल नहीं हो सका। पता नहीं उसका मर्डर किसने उनका किया। कैसे मर्डर हुआ? किसी फंक्शन पे गई थी, वहां पे उनको गोलियां लगी। आखिर ये खूबसूरत तवाइफों को क्यों कत्ल कर दिया जाता है? जाहिर है तवाइफ, मैं तो इनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। इंसान की पता नहीं क्या मजबूरियाँ होती हैं, कुछ तवाइफें अच्छी नहीं होती हैं, कुछ जो बंदे वो अच्छे नहीं होते, बस। तो जाहिर है किसी को तंग करोगे तो कोई फिर ऐसे ही मसला होता है। हीरा मंडी का असल मतलब क्या है? हीरा मंडी एक आर्ट का बाजार है, एक टेक्निकल अदारा है, यहाँ पे काम सिखाया जाता है, एक टेक्निकल अदारा है, एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे नाच गाना होता है। और हमारे बाजार की हर बड़ी हीरोइन का ताल्लुक किसी बाजार से है, और हर बड़ी सिंगर का ताल्लुक किसी बाजार से है। और हीरा मंडी ने बड़े हीरे पैदा किए हैं। अब किस किस का नाम लूँ, अल्लाह जन्नत नसीब का फिरदौसी से लेके तो नीली जी हैं, चकना शर्मा सजन मेरे ना क्या कहते हैं, नादरा थी, बड़ी बड़ी हीरोइन इसी बाजार से गई। आज के ज़माने में तो हीरा मंडी का कंसेप्ट जो है वो ख़राब हो चुका है। लोगों को लगता है कि तवाइफ़ें जो होती हैं वो तो शायद राजा महाराजों के साथ रहती थी। हम जाहिर है पहले जब राजे महाराजे आते थे, जब राजे महाराजों ने आना छोड़ दिया, जब बाजार भी बंद हो गया। और बड़ी मज़े की बात है, अक्सर लोग मुझे सवाल करते हैं आपने हीरा मंडी का इतना अरूज जवाल देखा है, तो मैं उसको बताती हूँ कि जब पहले हम लोग सो के उठते थे ना रात को, तो जब नीचे उतरे तो नीचे नालियों में से परफ्यूम की स्मेल आती थी। तब जब सो के उठते नीचे सलोशन की बदबू आती है। और ये बाजार ऐसा है, बड़ी मज़े की बात है,
यहाँ पे पहले भी चमड़े का काम था, पहले गीले चमड़े का काम, तब सूखे चमड़े का काम यहाँ पे चमड़े का ही है। तो हीरा मंडी जो है वो बदनाम कहाँ से हुई? क्या जो अभी एक सीजन हमने देखा वो सीजन बिल्कुल सही बना हुआ है? वो एक इंडियन फिल्म आई है, संजय भंसाली ने बनाई है, हाँ जी। लेकिन वो बिल्कुल गलत है। उसका तो हीरा मंडी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि हीरा मंडी की तौइफ एक मजबूर औरत होती है, जैसे कि मर्द है अपना पूरा घर चलाता है, और जो तौइफ होती है अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करती है। घर में एक औरत कमाने वाली होती, 2 ही कमरे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे ऑफिस होते थे, और आगे ऑफिस लगता, पीछे तौइफ की फैमिली रहती थी। तो संजय लीला बंसाली ने तो ये पता नहीं क्या 2-2 कनाल के सेट दिखा दिए, तो बिल्कुल सारा फेक दिखाया, फेक है वो सारा। वो जो बड़े-बड़े लोग आते होंगे वो गिफ्ट्स भी बहुत महँगे-महँगे ज़ाहिर देते जो मुझे इधर आते थे यहाँ पे, पता नहीं कौन-कौन आता था, मैं किसका नाम, मैंने उनके एक हमारे सियासी लीडर थे, उनको देखा हुआ है, मुस्तफा खर थे, मैंने उनको देखा हुआ है। उन्होंने यहाँ पे हमारी कोई मिलने वाली तौइफ थी, उसकी शादी भी की थी, हैं। तो उसकी डेथ हो गई है, तो मैंने उनको देखा हुआ है। तो गुलाम तवाइफों से शादी भी करते थे लोग हाँ, वहाँ कर पे? लेते थे। आप मुझे बताएं आपने अपनी जिंदगी में किस तवाइफ को देखा है कि उसको बड़ा महंगा गिफ्ट मिला? जब जिसका नाम ही तौइफ है, तो हर तौइफ को महंगा गिफ्ट ही मिलता नहीं है। मतलब कि एक होता है ना कि सब तवाइफों की आंखें खुली रह गई हों वहां पे देखने वालों की कि यार इसको ये क्या गिफ्ट मिल गया है। नादरा नादरा मैंने अपनी ज़िंदगी में नादरा को सबसे महंगे गिफ्ट उसके पास, मैंने नादरा के पास, मैंने ज़िंदगी में कभी सोने की, वो कहते सोने दी ईंटें, सबसे पहले मैंने नादरा के पास देखी थी। क्या बात है, इतने इतने गिफ्ट्स हाँ मिलते होते जी हैं। जी। आज तो अभी भी हीरा मंडी का एक कंसेप्ट जो है वो इन गलियों में बसता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि कभी भी महफिल सजती है जिसमें कुछ खवातीन बाहर चेयर रख के बैठी होती हैं, कुछ खवातीन खूबसूरती का बाजार सजाए दरवाजों में खड़ी होती हैं। जब बाजार खुलता था तो ये तो आफिम बालकोनियों में बैठती थी, नीचे कमरों में बैठती थी, लेकिन अब तो ये बाजार बिल्कुल बंद हो गया। 1-2 वाली यहाँ से तौइफें जा चुकी हैं, और यहाँ पे अब ज्यादा क्या कहते हो जूतों का काम हो रहा है। तौइफें तो बेचारी पोश इलाकों में चली गई हैं, और जो कुछ गरीब तौइफें थी जो थोड़ा सा आउट ऑफ एरिया चली गई। ये मतलब यहाँ से छोड़ गए। बिल्कुल ये बाजार बिल्कुल बंद है। यहाँ पे जो बड़ा बाजार था वहाँ पे फूड स्ट्रीट बन गई है। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे इस बाजार का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, ओए अस्ती नहीं हीरा मंडी जाते, ओए हीरा मंडी। तो अब देखो रात को कभी आप 10 बजे के बाद आए, फूड स्ट्रीट में ये हाई फाई फैमिलियाँ फिर रही हैं, गले लड़कियों ने गलों में दुपट्टे डाले हुए हैं, कोई किसी को कोई परवाह नहीं। और देखो जगह वही है, मकाम वही है, लेकिन फर्क है। तब भी ये गलियां मोहल्ले ऐसे ही थे या तब इन गली मोहल्लों में कुछ फर्क था? नहीं, पहले भी बहुत रौनक थी। तो अब जब से बालकनियां भी ऐसी थी, हाँ बिल्डिंग्स भी ऐसी हाँ थी। बिल्कुल ऐसे बालकोनी सजती थी, तौइफें खड़ी होती थी नीचे, तौइफें अपने ऑफिस में खड़ी होती थी। आपको मैंने बताया कि मखसूस टाइम होता था, 2 घंटे, 11 से लेके 1 बजे तक, 2 घंटों में तौइफ जितना पैसा इकट्ठा कर सकती थी कर लेती थी। चले जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।